ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट मोल कॉन्सेप्ट में नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन में आता है। बट क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड फैक्टर के इसकी हेल्प से क्वेश्चन करते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, तो मैं रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ इसीलिए पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो जैसे मतलब पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि नंबर बोले या स्टेट बोले एक ही बात है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये होता है किसी एटम पे कितना चार्ज है जब वो अकेला है। अकेले को केमिस्ट्री में बोलते हैं आइसोलेटेड स्टेट, या फिर उसने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, कि इंग्लिश में उसे बोलेंगे और इन कंबाइंड स्टेट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑन एटम इन आइसोलेटेड और इन कंबाइंड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट या कंबाइंड स्टेट में जो चार्ज होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई एलिमेंट अकेला है तो वहां पे चार्ज निकालना बड़ा आसान हो जाता है। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम 2+, सोडियम प्लस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2-। तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आइसोलेटेड स्टेट में है तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइसोलेटेड स्टेट में अगर पूछा गया है कि व्हाट आइसोलेटेड स्टेट में आप बताइए, तो आइसोलेटेड में तो समझ लो क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, बिकॉज आइसोलेटेड में तो हमें दिख ही रहा है कि हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हीलियम हैज नो चार्ज, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब 0। हाँ बोलिए। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जब वो एलोन है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। आइसोलेट का मतलब अकेला, सबसे अलग, अलग है जो। हीलियम 2+, ये भी आइसोलेटेड है क्योंकि इसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, अकेला है, लेकिन इस पे +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। सोडियम पे +1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। ऑक्सीजन अकेला है, आइसोलेट है और न्यूट्रल है, तो इसलिए इसका क्या हो गया चार्ज 0। ऑक्सीजन 2-, ये भी आइसोलेटेड है और इस पे चार्ज क्या हो गया -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा हम चीजें प्लस वाले को प्लस के साथ लिखते हैं, माइनस वाले को माइनस के साथ लिखते हैं। वैसे तो +2 की जगह 2 लिख दो वो भी करेक्ट है, बट वही होता है कई बार हम टीचर्स, जैसे कुछ टीचर्स बहुत मानता दिखाने के लिए बोल देते हैं 2 लिखा है गलत है, +2 लिखना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई टीचर ऐसे फोकस करे तो मान लेना उसकी बात। वैसे 2 is also correct, but generally more correct is to use +2 and -2. Now, अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में वैल्यू निकालना हमारे लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो जब इस कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको एक बात समझाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड, नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयर्ड पेयर, मतलब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन बोल दिया आपने टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पीरियोडिक में इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बस मैं बताता जाऊंगा ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ फोन कॉल से याद रखिए। किससे याद रखिए? फोन कॉल। फोन की स्पेलिंग क्या है? FON। फोन है तो कॉल भी है, ठीक है। तो ये फोन कॉल हो गया। फोन कॉल कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गेट नेगेटिव चार्ज। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही आसान एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से कि मैंने एग्जांपल लिया है वाटर H2O। तो अगर मैं वाटर एग्जांपल लेता हूं तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन सेकंड रैंकर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में क्या कहते हैं, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आएगा -1, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे +1। अगर सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, डबल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड के लिए -2 +2 आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 +3 आ जाता। और एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन ने इधर बॉन्ड बना रखा है तो आप इसे सेपरेटली लोगे, ध्यान रहे मैंने एक हाइड्रोजन के लिए +1 और -1 माना है एक OH बॉन्ड के लिए। अब वो फाइनलाइज नहीं है। अब अगर मैं दूसरा OH बॉन्ड देखूंगा, बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं दूसरा OH बॉन्ड देखूंगा तो देखूंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इस पे +1 आ गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस पे -1 आ गया। मतलब कि अगर दो बॉन्ड बने हैं तो मैं दो बार चार्ज लिखूंगा। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन तो मैं बोलूंगा +1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मैं बोलूंगा +1। बट अगर मुझसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन तो आंसर क्या होगा, -1 और -1 मतलब -2। क्या होगा आंसर, -2। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, अनदर एग्जांपल कि CO2 ले लेता हूँ मैं लेता हूँ डबल बॉन्ड O और बीच में कार्बन CO2। तो CO2 लिखा मैंने, C डबल बॉन्ड O। अब मैं यहाँ भी देखूंगा, अगेन मुझे पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। सिंगल बॉन्ड है तो -1, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है हर बॉन्ड के लिए एक -1 चार्ज आता है। डबल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इस पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +2। अब जैसे ऑक्सीजन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता तो -1 +1 आता, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, +2। मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO2 तो मैं आंसर बोलूंगा +4। क्या आंसर बोलूंगा मैं, +4 बोलूंगा। सेम वे एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी इसलिए वो एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कोई एक एलिमेंट और है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो H2SO4 है। तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है H2SO4। इसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। अगेन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड से है तो इस पे आ जाएगा -2, सल्फर पे इस बॉन्ड की वजह से आ जाएगा +2। दोबारा ध्यान से सुनो, ये जो डबल बॉन्ड O है इसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा -2, सल्फर पे आएगा +2। अब फिर दोबारा देखेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन में अब सिंगल बॉन्ड है क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे माइनस चार्ज आता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे प्लस आता है। क्योंकि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रखे हैं, एक बनाया होता तो -1 और +1 आता, दो बनाया है तो -2 और +2 आएगा। अब सल्फर और ऑक्सीजन में देखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो इस पे आ गया -1 और सल्फर पे क्या आ गया, +1। फिर मैंने SO बॉन्ड देखा, सबको अलग अलग देखूंगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन डबल बॉन्ड बना रखा है, डबल बना रखा है तो इस पे क्या आ जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, -2। और इसकी वजह से सल्फर पे क्या आ जाएगा, +2। सेम वे फिर रिपीट करते हैं, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो -1 क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या आएगा, +1। तो अब अगर कोई हमसे पूछता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर तो मैं बोलूंगा ये जितने चार्ज हैं इनको ऐड कर लो, जितने भी चार्ज हैं इनको क्या कर लो, ऐड करके आंसर लिख लो। तो मैं इनको ऐड करके आंसर लिखूंगा +2 +1 +2 +1, आंसर आ गया +6। तो +6 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर
in H2SO4। बोलो, कोई डाउट है इस तरीके में? समझ आ रहा है? सर पूछो। सर H का ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ गुड। अब अगर मान लो इसमें H का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो मैं OH को क्या करूंगा, बॉन्ड बनाऊंगा इसको, ठीक है। तो मैंने ये OH बॉन्ड बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखूंगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे चार्ज आएगा -1, और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे चार्ज आएगा +1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई हमसे पूछता है तो क्या है, +1। और अगर कोई इसमें मुझसे पूछ रहा है, प्रिसाइजली सर्कल करके पूछ रहा है कोई कि इस वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो -1 और -1 को मैं ऐड करके बोलूंगा कि भाई इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2। क्लियर है? और बोलिए कोई डाउट हो तो। ये जो ऑक्सीजन अब -2 आया है, और अगर टोटल ऑक्सीजन की पूछ ले तो ये -2 ही तो ऐड होगा सर इसमें से। टोटल ऑक्सीजन की नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि फिर एवरेज आंसर आता है, और आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे तो वो एवरेज आता है। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं ये बेसिक है, इससे आंसर कभी गलत नहीं आएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूले से गलत आ सकता है बट इससे कभी गलत नहीं आएगा। तो अगर पूछेंगे तो इंडिविजुअल हर ऑक्सीजन की अलग अलग पूछेंगे, इस वाले की अलग पूछेंगे -2, इसकी -2, इसकी -2, इधर वाले की भी अगर हम H वाला कर देंगे तो इसके जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, -2। तो एक्चुअल में जो सही तरीका है, सही प्रेजेंटेशन है, हर एटम की हम ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग बताते हैं, ठीक है। ओके सर। तो और अब बताइए, और कोई डाउट है किसी को?